এবার বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছে ইউরোপের যুদ্ধ কবলিত দেশটি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করেছেন ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস সেমিহাল। এ সময় তিনি দুই দেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে ইউক্রেন সরকারের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। आपको बताएं कि यूक्रेन के पीएम ने शेख हसीना को फ़ोन किया है और कॉल कर कर उनको कहा कि आप जनाब इंटरवेंशन करें, मुदाखलत करें और रशिया को समझाएं, क्योंकि आपके रशिया और चाइना के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है, ताल्लुकात हैं। तो काइंडली आप रशियन जो प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, व्लादिमीर पुतिन को कॉल करें और उनको कहें कि ये जो जंग हो रही है ये ख़त्म करें। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश शेख हसीना को कि जनाब आप एक काम और भी करें कि आप वीट रशिया से खरीदते हैं, आप हमसे भी वीट लें, क्योंकि गंदुम बहुत ही ज़्यादा जो देता है रशिया बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा। हाँ, बांग्लादेश दुनिया का बड़ा इम्पोर्टर है वीट का, बहुत ज़्यादा जो है वीट इम्पोर्ट करता है। लेकिन आप ये बताएं कि यूक्रेन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का। अब जो यूक्रेन चाहता है, यूक्रेन ये चाहता है कि हमसे ये गंदुम ले, हमसे ये वीट ले बांग्लादेश, ताकि हमारी भी जो इकोनॉमी है बेहतर हो, क्योंकि युद्ध की वजह से उनको पैसे की, रेवेन्यू की बहुत ही ज़्यादा कमी है। बिल्कुल, और वो इसको कमी को फिल करना चाहते हैं। फुलफिल इसीलिए होगी जब बांग्लादेश उनके साथ कुछ ट्रेड करे। खैर, अच्छा, इसके ऊपर अब शेख हसीना ने जो रिप्लाई दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि रशिया हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा है, इसके ऊपर आप यूनाइटेड नेशन में जब आपने जाना है तो हमारे पक्ष में आपने वोट देना है। तो देखिए ना, बांग्लादेश से उम्मीदें लगाए बैठा है अब यूक्रेन भी। अच्छा, मैं इधर रोकूंगा आपको। एक लगाना होता है उम्मीद जी, ठीक है। एक चीज़ ये भी देखें कि जो अपना बांग्लादेश है वो कितना इम्पोर्टेड हो चुका है, कितना अहम मुल्क हो चुका है पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, कि आज यूक्रेन कोई छोटा मुल्क नहीं है, बड़ी अच्छी उसकी इकोनॉमी है। वो किससे राब्ता कर रहा है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से। जी हाँ, इंडिया को इसके ऊपर सोचना चाहिए, बिल्कुल, ये पाकिस्तान को इसके ऊपर सोचना चाहिए, साउथ एशिया की तमाम कंट्रीज को इसके ऊपर सोच विचार जरूर करनी चाहिए कि वो किसी और को कॉल नहीं दे रहे। और किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश शेख हसीना को कह रहे हैं। उन्हें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो है वो जंग, वो युद्ध है जो चल रहा है, उसे रुकवा दे, ताकि हमारी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो, हमारे हालात अच्छे हों और अच्छा, आप हमसे वीट खरीदें। देखिए, उन्होंने रिक्वेस्ट, शेख हसीना ने मुर्तज़ा जो कहा है ना, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं वीडियो के बाद ही हम बताते हैं। पहले हम वीडियो देखते हैं, बगैर किसी इंतजार के वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं पहले 3, 2, 1 एंड क्यू। যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে ইউক্রেন। বিশেষ করে রাশিয়াকে চাপে রাখতে পরাশক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ কোনো দেশ সবার সমর্থন প্রত্যাশা করছে জেলেনস্কি সরকার। সেই ধারাবাহিকতায় এবার বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছে ইউরোপের যুদ্ধ কবলিত দেশটি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করেছেন ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস সেমিহাল। এ সময় তিনি দুই দেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে ইউক্রেন সরকারের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এবিএম সরোয়ারি আলম সরকার ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেখ হাসিনার ফোন আলাপের বিষয়টি জানান। এক টুইটে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী সেমিহালও। ফোন আলাপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান, বাংলাদেশ অতি দ্রুত এই যুদ্ধের অবসান চায়। এই সময় ইউক্রেন থেকে বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্য পরিবহনে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকার আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। খাদ্য ঘাটতিতে থাকা দেশগুলোকে সংকট থেকে উত্তরণে ইউক্রেনের শস্য পরিবহন নিরবচ্ছিন্ন রাখা জরুরি বলে মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা।
আলাপকালে জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইউক্রেনের পাশে থাকার জন্য বাংলাদেশের প্রতি অনুরোধ জানান দেশটির প্রধানমন্ত্রী সেমিহাল। এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য এবং নীতি অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। শেখ হাসিনা ফোন আলাপের সময় সব বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিকে সমর্থন করেন এবং এই বিষয়টি সব ক্ষেত্রেই সার্বজনীনভাবে পালিত হওয়া আবশ্যক বলে উল্লেখ করেন। ইউক্রেন যুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও শিশুদের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমরাও যুদ্ধ থেকে উঠে এসেছি। যুদ্ধ কোনো পক্ষের জন্যই মঙ্গল বয়ে আনে না। বাংলাদেশ শান্তির নীতিতে বিশ্বাসী। এই সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের নেতৃত্বে কৃষ্ণসাগরীয় শস্য উদ্যোগের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি এই মহতী উদ্যোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর বরাবরের মতোই নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘে রাশিয়ার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো ভোটেই অংশ নেয়নি ঢাকা। তবে যুদ্ধে হতাহতদের প্রতি সমবেদনা বা ইউক্রেনে মানবিক বিপর্যয়ের অবসানে বরাবরই সমর্থন জানিয়ে আসছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি যুদ্ধ বন্ধে যে কোনো আন্তর্জাতিক উদ্যোগের প্রতিও সমর্থন জানিয়ে আসছে ঢাকা। आपने ये वीडियो देखी और जिस तरह से बात की जा रही है कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, जो कॉल आई, फिर शेख हसीना ने कहा कि देखें हम हर मुल्क की फ्रीडम के हक में, बिल्कुल कोई भी मुल्क है उसके अंदर आज़ादी होनी चाहिए, फिर अमन होना चाहिए, यानी पीस के हम हक में हैं। और कोई नाजायज़, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो, देखें वो कहते हैं ना, एक ही तीर से दो शिकार कर, और बिल्कुल ऐसा ही है। उनको नानी याद करवा दी। मैं तो ये अमेरिका को बिल्कुल ऐसा ही है, उसको भी, यूक्रेन को भी बिल्कुल ऐसे। जब अमेरिका किसी भी कंट्री के ऊपर जुल्म ढाता है, जबर करता है और दहशत फैलाता है, आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर उसने क्या किया, उसके ऊपर तो वेस्टर्न मीडिया तो नहीं बोला, उसके ऊपर तो यूक्रेन इतना नहीं ववेला कर पाया। तो क्या वजह है कि रशिया ने थोड़ा सा पांव हाथ रखा है उनके दुम पर, तो अब ये चिल्चिला रहे हैं, अब इनकी चीखें यहाँ निकल रही हैं। अच्छा, जो शेख हसीना ने कहा ना, वो बड़ा ही मजे का, उसने कहा कि देखें चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी अगर नाजायज करता है वो गलत है। हाँ, उन्होंने एक यकीन दहानी ये जरूर दिलाई है उनको, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा ठीक है, हम जाके देखेंगे कि क्या हमें वोट आपके हक में देना चाहिए या फिर रशिया के हक में दें या रशिया के खिलाफ में दें, वो तो हम देखेंगे। कहाँ रशिया, अपना फैसला है बांग्लादेश का। अच्छा, एक चीज और भी, हमें उनको जो कॉल की गई है वो इसलिए भी की गई है, आपको पता है, एक तो ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा है बांग्लादेश, उसमें ये वो भी रशिया भी है और इनकी अपनी करेंसी में ट्रेड होगी। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं ये समझता हूँ कि ये पावर प्लांट जो हो रहा है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो उसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है व्यूअर्स, वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसके ऊपर वो चाहते हैं कि ये जो प्यूटन साहब हैं, हो सकता है कि ये बांग्लादेश का विजिट करें, अगर नहीं जाएंगे तो वर्चुअल में तो ये जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल ऐसा ही है, जो है वो ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन करें। लेकिन इसके ऊपर देखें ना, बांग्लादेश की अपनी मर्जी है वो क्या करता है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका कर रहा है या यूक्रेन कर रहा है, तो देखें बांग्लादेश ने अभी तो अपनी जो उनके मुल्क के लिए बेहतर होगा, जो उनके लिए बेहतर होगा, उसी को वोट देंगे, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में ये भी तो है ना, अब जो बांग्लादेश के साथ नाइंसाफियां की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, आए रोज कोई ना कोई सैंक्शन नहीं लगा देते, क्यों उसके अलायंस को कहेगा, यानी जाहिर बात है उसका इत्तेहादी है यूक्रेन अमेरिका का। ऐसे ही है। अब रिलीफ तो बांग्लादेश को भी चाहिए, और बांग्लादेश को रिलीफ रशिया दे रहा है, ना कि अमेरिका और यूक्रेन दे रहा है। सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एक और बड़ी चीज तो ये भी है कि बांग्लादेश को फोन करने की बजाय यूक्रेन अमेरिका को भी तो कह सकता था कि भाई रिक्वेस्ट करें रशिया से, आप तो सुपर पावर हो, तो रिक्वेस्ट करके हमारी जंग को रुकवा दो। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को, उसके साथ उनकी पहली क्लैश, बिल्कुल उन्होंने बांग्लादेश को क्यों कहा कि एक पुरअमन कंट्री है, वो अमन सारी दुनिया में चाहते हैं, पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देते हैं, इसी वजह से बांग्लादेश को उन्होंने कॉल किया और रिक्वेस्ट की है। वो उस ब्लॉक का हिस्सा हैं, वो मिले हुए हैं, चाइना, रशिया, बांग्लादेश, इंडिया, और ये चाहते हैं कि हम अपनी ही करेंसी लेकर आए, यानी ये डॉलर को जोर का झटका देने जा रहे हैं। डॉलर की कीमत
गिर जाएगी अचानक से। ग्लोबल करेंसी है, वो कह रहे हैं कि डॉलर को काउंटर करने के लिए करेंसी हम लेकर आए, जिस तरह से युआन है। जी बिल्कुल युआन। व्यूअर्स इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।